नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब उन बेटियों का क्या जो दुर्भाग्य से बच गई हैं और बड़ी होकर नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रही हैं। लेकिन उन्हें नौकरी देगा कौन, ये बड़ा सवाल है। अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ की धड़कन चारबाग। जी हां, ये वही चारबाग रेलवे स्टेशन है जहां से देश भर के लिए ट्रेन आती जाती हैं। लेकिन विडंबना देखिए, चारबाग रेलवे स्टेशन और उसके आसपास अब जिस्म के बाजार ने अपनी पैठ बना ली है। जिस्म के इस बाजार में सुबह से लेकर देर शाम तक यहां न जाने कितनी अबला नारियां चंद रुपयों के लिए अपने जिस्म की बोली लगाती नजर आती हैं। हम इन जिस्म बेचने वाली महिलाओं को गलत समझते हों, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन उनका कोई खरीदार ना हो, उनके घर में चूल्हा भी ना जले। ऐसे में बेचारी अपने जिस्म को बेचकर अपने घर को चलाने पर मजबूर हैं। एक तरफ हमारे देश को चलाने वाले हुक्मरान बेटी बचाने की दुहाई दे रहे हैं, देश से उनको बचाने की भीख मांग रहे हैं। मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बन के आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा। चिकित्सकों को समझा रहे हैं कि वो बच्चियों का गर्भपात ना करें। आपको पढ़ाया गया है किसी की जिंदगी बचाने के लिए, किसी की पीड़ा को मुक्त करने के लिए। आपको बच्चियों को मारने के लिए शिक्षा नहीं दी गई। लेकिन हमारे हुक्मरान ये नहीं कह रहे कि जो बच्चियां पैदा हो चुकी हैं उनके जीवन को बचाया जाए, उनको इस वेश्यावृत्ति के दलदल से निकाला जाए, ताकि वो भी समाज की इस मुख्य धारा से जुड़ जाएं और समाज में सम्मान से अपना जीवन गुजार सकें, ताकि उन्हें फिर कभी चंद रुपयों की खातिर अपने जिस्म को बेचना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। साल 2015 की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि परेड में महिला भी शामिल रहेंगी। जी हां, इस बार गणतंत्र दिवस को महिला सशक्तिकरण थीम दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। 2015 के गणतंत्र दिवस परेड का थीम महिला सशक्तिकरण रखा गया है। दरअसल 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड का मुख्य आकर्षण भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे, लेकिन इस दौरान सेना की महिला शक्ति भी लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगी। इस गणतंत्र दिवस पर ऐसा पहली बार होगा कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना के पारंपरिक पुरुष दल के साथ महिलाओं की अलग टुकड़ियां भी नजर आएंगी। गौरतलब है कि ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय के सुझाव पर हो रहा है, ताकि लोगों को पता लगे कि महिलाओं की सेना में भागीदारी बढ़ रही है। हालांकि महिलाओं की सेना में कम संख्या होने के कारण कई दिक्कतें भी आई, जैसे कि कद काठी एक जैसी होनी चाहिए और एक जैसा कदम ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। 2015 में खास मेहमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगमन में खास परेड की तैयारी की गई है और आप पार्टी के संयोजक केजरीवाल को परेड देखने की इच्छा है, लेकिन उन्हें कोई भी सरकारी न्योता नहीं मिला, जिसके चलते केजरीवाल नाराज हैं। देखिए रिपोर्ट। कायदे से तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको न्योता मिलना चाहिए गणतंत्र दिवस के अंदर। अरविंद को कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहिए था, मैं ऐसा सोचता हूँ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता ना मिलने से नाराज हैं। मैं तो जानना चाहता हूं सर, उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया उन्होंने, मेरे को इनवाइट ही नहीं किया इन लोगों ने। मैं जानना चाहता हूं, आप जरा आज टीवी पे कहिएगा यार, इनविटेशन तो भेज दें। जी हाँ, केजरीवाल ने कहा है कि वो गणतंत्र दिवस परेड देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई आमंत्रण नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूँ जी, गणतंत्र दिवस है हमारा, हम वी आर प्राउड ऑफ अ कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ अ रिपब्लिक डे और वी आर प्राउड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं जानना चाहता हूँ, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ यार, इसमें तो राजनीति मत करो कम से कम। केजरीवाल ने कहा कि कम से कम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें बुलावा आना चाहिए था।
अब केजरीवाल को ना बुलाया जाना किसी तरह की राजनीतिक से प्रेरित है या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस बाबत किसी भी सरकारी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। केजरीवाल ने बातचीत के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री किरण बेदी पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि किरण बेदी से ये जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो वो बीजेपी में क्यों चली गई? बीजेपी में क्या देखा उन्होंने? तो वो बीजेपी में क्यों चली गई? बीजेपी में क्या देखा उन्होंने? वहीं पिछले दिनों चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नोटिस पर केजरीवाल ने कहा कि वो जल्द ही आयोग को अपना जवाब सौंप देंगे। बात जो भी रही हो, लेकिन ये सच है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेड देखने का न्योता नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, memories in our souls. Let's salute the nation on Republic Day. Principal, manager, teaching, non-teaching staff and students of All Saints School, Bulandshahr, wishing you a very happy Republic Day. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं यूपी के फरुखाबाद में भी बसंत पंचमी के अवसर पर मोदी और ओबामा के चित्र लगे पतंग खूब बिके और मोदी ओबामा तस्वीर वाली पतंगों के पेच आसमान में खूब लड़े। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 3 दिन तक पतंगबाजी का उत्सव चलता है। पतंगों पर सियासी तड़का हो या फिर लोकनायक नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंगे हो, पतंगबाजों की पहली पसंद बनी हुई है। भारत के अमेरिका के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता दिखाने वाली पतंगे भी बाजार में आई हैं, जिन पर मोदी के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की तस्वीरें छपी हुई हैं। पतंगबाजी का शौक यहाँ के लोगों को नवाबों से विरासत में मिली है। वहीं महंगाई ने पतंगबाजों की चिंता बढ़ाई थी, पर चीनी पतंगों ने पतंगबाजों की चिंता अब खत्म कर दी है। लेकिन चीनी पतंगों ने स्थानीय पतंगसाजों को बेरोजगार कर दिया है। जहां स्थानीय पतंगसाज बेरोजगार हुए हैं, वहीं मोदी के मेक इन इंडिया को भी एक बड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फरुखाबाद। घर वापसी का मामला जरा थमता सा है कि दुगनी विवादों में आ ही जाता है। जी हां, अब हिंदू महासभा ने अपने मुखपत्र हिंदू सभा वार्ता में लव जिहाद के खिलाफ लिखते हुए अभिनेत्री करीना कपूर की उसी तरह तस्वीर का इस्तेमाल किया है जैसा वीएचपी ने अपनी एक पत्रिका में किया था। हिंदू महासभा ने अब बॉलीवुड स्टार्स पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। खुद को हिंदुओं का अगुआ बताने वाली हिंदू महासभा ने अपने मुखपत्र हिंदू सभा वार्ता में लव जिहाद के खिलाफ लिखते हुए अभिनेत्री करीना कपूर की उसी मॉर्फ तस्वीर का इस्तेमाल किया है, जिसमें हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी एक पत्रिका में इस्तेमाल किया था। बॉलीवुड के दिग्गजों पर हमला करते हुए हिंदू महासभा ने फिल्म स्टार आमिर, शाहरुख और सैफ अली खान को ये चैलेंज किया है कि अगर वो अपनी पत्नियों से सच्चा प्यार करते हैं तो वो हिंदू धर्म अपना ले। खबर के मुताबिक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हिंदू सभा वार्ता के संपादक मुन्ना शर्मा ने कहा है कि लव जिहाद के जरिए हिंदू आबादी के साथ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आमिर, शाहरुख और सैफ का प्यार सच्चा है तो वो हिंदू बन जाए, तब लगेगा कि हिंदू लड़की से शादी करना इनका सच्चा प्रेम है, वरना ये लोग भी लव जिहाद का हिस्सा माने जाएंगे। हिंदू महासभा के मुखपत्र में करीना कपूर की उसी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें करीना का आधा चेहरा बुर्खे से ढका है और आधा चेहरा दिख रहा है। इस तस्वीर के ऊपर लव जिहाद लिखा गया है। कुछ दिन पहले वीएचपी की एक महिला शाखा की मैगजीन में भी करीना की ऐसी ही तस्वीर छापी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फरुखाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी तिथि थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर